हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बंसल एकेडमी यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे ग्रुप थ्योरी। हमारा लेक्चर नंबर 3 है। हमने एक्सेस ऑफ सिमेट्री को अप्लाई करना सीख लिया था। आज के हमारे लेक्चर में हम एक्सेस ऑफ सिमेट्री को डिफरेंट और भी हमारे जो मॉलिक्यूल्स उन पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये हमें आगे जाके काम आने वाला है ना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने ये पढ़ा था कि BF3 में, अगर किसी बच्चे ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखें। हमने देखा था कि लास्ट लेक्चर में कि BF3 में एक तो C3 एक्सिस थी और 3 हमारी C2 एक्सिस थी, है ना। PTCl4 में हमने देखा था कि एक तो हमारी C4 एक्सिस थी और एक 4 हमारी C2 एक्सिस थी। ठीक है, तो यहाँ से हमें बच्चों एक कॉन्क्लूजन मिलता है कि एक कोई भी CN एक्सिस आपके मॉलिक्यूल के अंदर एग्जिस्ट करती है अगर, उसके लिए 2 केस होंगे बच्चों, 2 केस होंगे। या तो आपकी C2 एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है, लिख लेना C2 डू नॉट एग्जिस्ट। देखो, डू नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। या फिर बच्चों अगर एग्जिस्ट कर गई, अगर C2 एक्सिस एग्जिस्ट कर गई तो वहाँ पे n टाइम्स C2 एक्सिस एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है। C2 एक्सिस एग्जिस्ट, ठीक है बच्चों। यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल में उसकी प्रिंसिपल एक्सिस CN को, सबसे बड़ी जो एक्सिस होगी उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। चलो लिख लेते हैं ये भी, axis with highest value of n known as principal axis, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है बच्चों। तो आपकी जो एक्सिस जिसकी वैल्यू n जो होगी वो हाईएस्ट होगी और उसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। जैसे देखो BF3 में C3 भी एग्जिस्ट करती है, C2 भी एग्जिस्ट करती है, बट n की वैल्यू हाई किसके लिए है? इसके लिए। तो ये क्या हो गई आपकी, ये कौन सी एक्सिस हो गई आपकी? प्रिंसिपल एक्सिस हो गई इसके लिए। यहाँ देखो, यहाँ पे C2 एक्सिस भी एग्जिस्ट करती है, C4 भी करती है, बट C4 क्या है बच्चों? C4 आपका 4 जो है आपका ज़्यादा वैल्यू है 2 के कंपैरिजन में। ऐसे में ये क्या हो गया आपकी? प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है, ओके। तो किसी भी प्रिंसिपल एक्सिस के लिए या तो वहाँ पे C2 और होगी ही नहीं, या फिर होगी तो n टाइम्स होगी, ठीक है। CN अगर प्रिंसिपल एक्सिस है तो उस आपके मॉलिक्यूल में या तो n C2 एक्सिस एग्जिस्ट करेंगी या तो फिर 0 C2 एक्सिस एग्जिस्ट करेंगी, 0 C2 एक्सिस एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है बच्चों। ये बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल में देखा था हमने, लास्ट वाला लेक्चर ज़रूर से देखें। इसमें ये एक C2 एक्सिस एग्जिस्ट करती थी, यही इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। कोई और इसमें एक्स्ट्रा कोई 0 C2 एक्सिस एग्जिस्ट करती है और करती ही नहीं है, एक ही है ये एक ही C2 एक्सिस एग्जिस्ट करती है, ठीक है, ओके। और केसेस देख लेते हैं, चलो और केसेस देख लेते हैं। जैसे इथीन का केस देखो बच्चों। इथीन के केस में बच्चों आप लोगों को क्या C2 एक्सिस कौन सी देखो, एक तो ये C2 एक्सिस पॉसिबल है ना। अगर तुम इस हाइड्रोजन को नंबर 1 दे दो, 2 दे दो, इसको 3 दे दो, इसको 4 दे दो, तो इसमें ये आपका इस तरीके से इथीन है। ये इसके हाइड्रोजन दोनों मान लो, ये इसके एक हाइड्रोजन मान लो, ये इसके दूसरे हाइड्रोजन मान लो। जैसे आप इसको पलटते हो तो ये आपकी 3 वाली हाइड्रोजन, ये 3 वाली हाइड्रोजन पलटने से कहाँ चली गई? ऊपर चली गई, और 2 वाली हाइड्रोजन पलटने से नीचे की तरफ आ गई, ठीक है। ऐसे ये यहाँ और 4 ऊपर चली जाएगी। यानी कि बच्चों आप लोगों को देखो ये कंपाउंड मिल जाएगा। कंपाउंड तो सेम ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि चेंज हो जाएगा। 2 वाली हाइड्रोजन यहाँ, 3 वाली यहाँ चली गई, ठीक है।
फर्स्ट वाली जो है वो नीचे आ जाएगी और तुम्हारी ये फोर्थ वाली है, यहाँ पे ये फोर्थ वाली ऊपर चली जाएगी और ये फर्स्ट वाली हाइड्रोजन नीचे आ जाएगी। ठीक है। और देखो और क्या क्या पॉसिबल है, ये देखो यहाँ से एक C2H पॉसिबल है, यहाँ से ऐसे, ठीक है, ऐसे क्या करो, इसको उठा के ऐसे कर दो, तो जो यहाँ हाइड्रोजन लगी होगी राइट हैंड साइड में, जैसे इसको पलटोगे 180 डिग्री से ये लेफ्ट में आ जाएगी। ठीक है। तो ये ब्लू से क्या होगा आपका, देखो कार्बन कार्बन, ये आपकी हाइड्रोजन सेकंड, ये फर्स्ट मान लो, जैसे आप इसको पलटोगे तो ये फर्स्ट उठ के इस तरफ आ गई, सेकंड उठ के इस तरफ चली गई। ठीक है। तो ऐसे अपने हाथ को करके देखना चाहिए, तो ये वाली उंगली इस तरफ आ जाएगी, तो ऐसे में पलटने पे ये मॉलिक्यूल की भी ये वाले हाइड्रोजन्स इस तरफ चले जाएंगे, ये वाले हाइड्रोजन्स इस तरफ आ जाएंगे। ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आपका H1 आ जाएगा, यहाँ पे आपका H4 आ जाएगा, यहाँ पे आपका H2 आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आपका H3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। आगे देखो एक और C2H इसमें पॉसिबल है, यहाँ से परपेंडिकुलर C2, ऐसे ये आपका मॉलिक्यूल रखा हुआ है, ऐसे ही मानो ये सेकंड हाइड्रोजन, ये थर्ड हाइड्रोजन, याद रख लो, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, और यहाँ पे मान लो हाइड्रोजन नंबर 4 है। ये देखो यहाँ पे, यहाँ से आपकी तरफ से ये C2H आपने अप्लाई करनी है, उससे क्या होगा, आप ऐसे मॉलिक्यूल को घुमाएंगे। मैं ना एक कॉपी ले लेती हूँ, एक डब्बा ले लेते हैं, जैसे देखो ये वाला डब्बा, ये रेक्टेंगल एकदम बेस्ट है इसके लिए। ठीक है, ये बेस्ट है इसके लिए। यहाँ पे आपकी फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है। यहाँ पे लिखने के लिए कोई मैं लिख देती, नहीं तो एक सेकंड रुको ज़रा, इसके ऊपर अगर लिख सकते हैं तो हम मैं लिखूँगी भी तो दिखेगा नहीं आप लोगों को। ये यहाँ पे मेरे पास ना कोई वो नहीं है जो मार्कर जिससे मैं आपको दिखा सकूं। एनीवेज आप फिर इसको इमेजिन ही करके चलना। देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब यहाँ आपकी तरफ से आपने यहाँ पे C2H लगानी है, तो उससे क्या करना है, अभी इसको मॉलिक्यूल को ऐसे घुमाना है। देख लिया आपने? अगर एक बार में समझ नहीं आता तो वीडियो को पीछे करके ज़रूर देख लो। क्या किया है, ये मॉलिक्यूल था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आपने यहाँ से C2H आपकी तरफ से अप्लाई किया, मॉलिक्यूल को घुमाया, क्या हुआ है ये देखो, मॉलिक्यूल सेम है अभी भी, पहले भी ऐसे था, घूमने के बाद ऐसे हो गया। बस क्या डिफरेंस आएगा, फर्स्ट यहाँ थी, घुमाया मॉलिक्यूल को 180 घुमा दो, घुमाया तो यहाँ थी फर्स्ट, यहाँ चली गई। ठीक है बच्चों, ओके। तो ये है आपकी परपेंडिकुलर C2H। परपेंडिकुलर C2H में क्या है, देखो परपेंडिकुलर C2H में क्या रहा है आपका, ये दोनों कार्बन थे, ये फर्स्ट उठ के यहाँ आ गया था, फर्स्ट उठ के यहाँ आ गया था, ये 1, ठीक है। सेकंड उठ के यहाँ चला जाएगा, थर्ड उठ के यहाँ चला जाएगा, हाइड्रोजन सी है बच्चों ये, ठीक है, हाइड्रोजन सी है, और फोर्थ आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अपनी कॉपी को घुमा के देख सकते हैं आप, ऐसे कॉपी रखो और उसको 180 ऐसे घुमा दो। ठीक है, तो ये मान लो ये फर्स्ट सेकंड 180 से घुमाओ तो फर्स्ट सेकंड यहाँ नीचे आ जाएंगे। ठीक है, यही हमने किया, फर्स्ट सेकंड नीचे आ गए। तो बच्चों आप लोग देख पा रहे हो, एक ये C2H एग्जिस्ट कर गया, एक ये C2H एग्जिस्ट कर गया, और एक ये C2 एग्जिस्ट कर गया, 3 C2H एग्जिस्ट कर गए। अब आप कहेंगे कि फिर इनमें से ये तो सारे C2H एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कोई और C2H एग्जिस्ट करेगा क्या? एक सेकंड ये भी देख लेते हैं कि कोई और तो नहीं करेगा। कुछ बच्चे ऐसा कर सकते हैं कि बोलें कि यहाँ से घुमा दो मॉलिक्यूल को, ऐसे पलटा मार दो, जैसे PTCl4 का मारते थे पलटा। लेकिन PTCl4 में बच्चों रेक्टेंगुलर शेप था, यहाँ सॉरी स्क्वायर शेप था, यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगल है। देखो अगर आप ये देखो, ये स्क्वायर है आपका, ठीक है, यहाँ से आप अगर ऐसे पलटा मारते हो ना
ऐसे इसको, तो ये और ये दोनों आपस में एक्सचेंज कर जाते हैं, यानी कि ये डायगोनली C2 एक्सिस पॉसिबल है। लेकिन अगर आप रेक्टेंगल को देखें, देखो रेक्टेंगल को अगर आप देखें तो रेक्टेंगल को जब आप 180 से घुमाएंगे, देखो मैं इसको थोड़ा सा मूव कर देती हूँ नीचे, ठीक है। रेक्टेंगल में से अगर आप ऐसे ये C2 एक्सिस पास करते हैं बच्चों, रेक्टेंगल में से ये C2 एक्सिस ये डायगोनली पास करते हैं अगर, तो इसको घुमा के देखो, एक रेक्टेंगल को मैं फिर से डब्बा उठा लेती हूँ, देखो ठीक है। ये डब्बा है आपका, आपने ये वाले कोने को और ये वाले कोने को पकड़ा, देख लेना ज़रा, ये ऐसे है ना। अगर मैं इसको 180 से यहाँ के अलोंग घुमा दूँ तो क्या होगा? क्या ये दोनों सेम है? क्या मॉलिक्यूल अभी भी सेम है? आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। जब ये ऐसे है, आपने ये वाला कोना पकड़ा और ये वाला कोना पकड़ा, आपने 180 से इसको घुमाया, ये देखो, आप घर पे भी घुमा के देख सकते हैं, ये आप घर पे करके देख सकते हैं, तो आपका क्या है, सेम नहीं रहेगा मॉलिक्यूल। यानी कि एक रेक्टेंगल में आप डायगोनली कोई एक्सिस पास नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये आपको NMR में भी काम आता है बच्चों, ये चीज़ आपको NMR में भी काम आती है, क्योंकि नहीं तो बच्चे इस वाले ये डायगोनल वाले को यहाँ से भी एक्सिस पास कर देते हैं और बोलते हैं ये वाला हाइड्रोजन इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, ऐसे बोलते हैं कई बार, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलो तो बच्चों यहाँ पे आपको ये एक चीज़ जो पता चल रही है वो ये पता चल रही है कि यहाँ पे 3 C2 एक्सिस एग्जिस्ट कर रही हैं और कोई भी C2 और कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस एग्जिस्ट नहीं कर रही है। C3 C4 यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। ऐसे में यहाँ पे आपको पता चल गया कि इन 3 में से कोई एक एक्सिस ही प्रिंसिपल एक्सिस की तरह काम करेगी, है ना, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे डिसाइड कर यहाँ पे लिख लेना है बच्चों कि वो एक्सिस जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स से पास करेगी दैट विल बी योर C2 एक्सिस, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। एक्सिस ऐसे केस में सिर्फ, ठीक है, सिर्फ ऐसे केस में, ऐसे मत कर देना कि जी BF3 में तो C2 एक्सिस ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स में से पास कर रही थी, PTCl4 में तो C2 एक्सिस ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स से पास कर रही थी, तो उसमें C4 को क्यों प्रिंसिपल एक्सिस बनाया। सिर्फ ऐसे केस में ये वाला रूल लगाना है जहाँ पे एक से ज़्यादा एक्सिस जो है वो सेम वाली एग्जिस्ट कर रही हूँ। ऐसे में हमको प्रिंसिपल एक्सिस को, देखो प्रिंसिपल एक्सिस को अदरवाइज तो हम किस बेसिस पे, n की वैल्यू के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि n की वैल्यू जिसकी ज़्यादा उसकी वही वाली प्रिंसिपल एक्सिस है ना। लेकिन यहाँ पे हम किसके बेसिस पे एग्जिस्ट जो है, सॉरी डिसाइड करेंगे, एग्जिस्ट नहीं डिसाइड करेंगे, ये इस बेसिस पे जो मैं आपको अभी बता रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे। चलिए आप लोग यहाँ पे ये बात को नोट कर लीजिए, क्या एक्सिस पासिंग थ्रू maximum number of atoms will be considered as principal axis। ठीक है बच्चों, ऐसी एक्सिस जो मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम से पास करेगी। ऐसे में देखो ये C2 जो आपको दिख रही है ये क्या कर रही है, 1 और 2 कार्बन से जो है वो निकल रही है। ऐसे में ये आपकी C2, ये वाली जो C2 एक्सिस है ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, है ना। देखो ये वाली किसी भी आइटम से पास नहीं कर रही, ये रेड वाली परपेंडिकुलर है, ये भी किसी भी आइटम से पास नहीं कर रही। जो तो ये वाली आपकी क्या एक्सिस है, ये आपके ये वाले कार्बन और ये वाले कार्बन से डायरेक्टली ऐसे निकल रही है। तो ऐसे में आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई ये, ठीक है। तो गिवन प्रिंसिपल एक्सिस हो गई C2।
अब हमने क्या बोला कि या तो इसके अंदर और C2X's होगी ही नहीं तो n टाइम्स होगी। तो ये अगर आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है तो इसके अंदर कितनी, या तो दो C2 और एक्सिस होंगी या तो फिर 0 C2 एक्सिस होंगी। और हमने देख लिया इसके अंदर 2 और C2 एक्सिस हैं, तो ये वाला केस नहीं है, ये वाला है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि गिवन CN एक्सिस के लिए आपके पास या तो 0 C2 एक्सिस होंगे आपके मॉलिक्यूल के अंदर, होंगी ही नहीं मतलब, या तो फिर आपके पास n टाइम्स C2 एक्सिस होंगी। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट वाला, अब आ जाते हैं CH4 पे। अब CH4 को समझना थोड़ा सा हमारे लिए आसान रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वाले जो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम CH4 मॉलिक्यूल को भी स्टडी करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलो आ जाओ, मैं थोड़ा मॉडल ले आती हूँ। देखो ये रहा आपका CH4 का मॉडल, ये बीच में CH4 लगा लो और ये आपकी 3 हाइड्रोजन। चलो अब इसकी तरफ देखना है आपको। अगर मैं ये वाला मॉलिक्यूल को ऐसे रखूं तो आपको थोड़ा सा इसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि इसको ऐसे देखो, इस तरीके से देखो, देख पा रहे हो, या फिर तुम कह लो कि ये वाला जो ऊपर वाला जो ये हाइड्रोजन है ये मैं अपनी तरफ कर लेती हूँ। आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर क्या दिख रहा होगा, ये कार्बन के पीछे छिपा हुआ ये हाइड्रोजन है। तो अगर मैं यहाँ से इस कार्बन से निकलते हुए और ये पीछे वाला जो हाइड्रोजन है इससे निकलते हुए यहाँ से अगर 60 डिग्री से घुमा दूँ, सॉरी 120 से घुमा दूँ, तो क्या होगा, ये यहाँ आ जाएगा। देखो 120 से घुमाएंगे तो देखो BF3 जैसा नहीं लग रहा है ऐसे देखते हुए, तो ये यानी कि यहाँ से C3 एक्सिस पॉसिबल है। ठीक है, फिर से रिपीट कर देती हूँ एक बार बच्चों। देखो ये आपका CH4 है, इसको अगर मैं इस कुछ इस तरीके से पकड़ लूँ कि आपको दिखे कि ये कार्बन के पीछे जो ये वाला हाइड्रोजन है वो छिप गया है, और यहाँ से पास करते हुए एक C3 एक्सिस को पास करूँ, एक एक्सिस को पास करूँ। चलो ठीक है, C3 भी हम देखेंगे, C3 एग्जिस्ट करेगी कि C2। यहाँ से अगर मैं एक्सिस को अगर मैं पास करूँ तो क्या होगा, आप इस मॉलिक्यूल को अगर 120 से घुमाएंगे तो देखो 120 से मॉलिक्यूल ऐसे घूमता हुआ दिखेगा। ये एकदम BF3 जैसा मॉलिक्यूल लगेगा आपको। देखो घुमा सकते हो ना, सेम लग रहा है, यानी कि इसके अंदर कौन सी एक्सिस है, यहाँ से निकलती हुई एक C3 एक्सिस है। ठीक है, अब ये तो था देखो ये वाला हाइड्रोजन, अब मैं इस हाइड्रोजन के साथ भी तो ये सेम काम कर सकती हूँ, या ये वाले हाइड्रोजन के साथ भी सेम काम कर सकती हूँ कि इसको मैं अपने पीछे छुपा लूँ कार्बन के, ये वाले हाइड्रोजन के साथ भी कर सकती हूँ, यानी कि चारों हाइड्रोजन के साथ ये किया जा सकता है। यानी कि हर एक हाइड्रोजन के थ्रू और कार्बन के थ्रू आप इस तरीके से C3 एक्सिस पास कर सकते हैं। ये देखो, ठीक है, सबसे पास कर सकते हैं। यानी कि आपके पास कितनी C3 एक्सिस हो गई, जितने हाइड्रोजन हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे कितनी आपकी 4 C3 एक्सिस पॉसिबल हैं। ठीक है बच्चों, ये चारों को आप अलग अलग कलर से ऐसे करके दिखा सकते हैं अपनी कॉपी में ना, अलग अलग करके ऐसे कलर से, अलग अलग कलर से जो वो आप इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जो भी कलर आपको अच्छा लगता है उसके थ्रू जो है ये आप दिखा सकते हैं। देखो इस तरीके से एक कार्बन को पकड़ लेना, एक हाइड्रोजन को पकड़ लेना, एक कार्बन को पकड़ लेना, एक हाइड्रोजन को पकड़ लेना, दोनों में से जो है एकदम बीच में से चीरते हुए दोनों को एक्सिस कितनी 4 C3 एक्सिस पास कर सकती हैं। अब देखो, अब हमें ये समझना है कि या तो इसमें C2 एक्सिस होगी नहीं, और होगी तो कितनी होगी, 3 होगी। ये समझने वाली बात है अब। ठीक है, तो अब आपको सिर्फ मॉलिक्यूल में ये देखना आना चाहिए कि C2 एक्सिस है भी कि नहीं है। अगर है तो कितनी होंगी उस बात का तो हमें पता है ऑलरेडी। ठीक है, अगर है तो उसमें कितनी C2 एक्सिस होंगी उस बात का हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है बच्चों, एक सेकेंड। हाँ जी बच्चों, तो हम क्या बोल रहे थे, थोड़ा सा लाइट्स का थोड़ा जो है मैं
एडजस्टमेंट करना भूल गई थी। एनीवेज, तो हम क्या बोल रहे थे कि अब हमें सिर्फ ये समझना है कि हमारे इस मॉलिक्यूल के अंदर C2H है कि नहीं है, बस इतना ही समझना है। उसके बाद बाकी सारी बातें जो है वो हमें पता है कि अगर C2 एग्जिस्ट कर गई, C2H, तो कितनी होंगी वो हमें पता है अब CN वाले फॉर्मूले से। ठीक है, चलो पहले समझ लेते हैं। ये आपका कंपाउंड है CH4। अब आपको इस तरीके से देखना है कि आपको रेक्टेंगल दिखे, कुछ इस तरीके से आपको इसको देखना है। दिख रहा है? ये इस तरीके से, आप दूर से देखना है इसको, थोड़ा ज़्यादा पास से नहीं देखना है इसको, थोड़ा दूर से देखना है इस तरीके से। देखो, ये देखो, ये आपको क्या बनता हुआ दिख रहा है, देखो यहाँ पे रेक्टेंगल बनता हुआ दिख रहा है। अब क्या करना है, ये दोनों हाइड्रोजन, ये जो आगे और पीछे, यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन्स हैं और ये जो दोनों हाइड्रोजन्स हैं, इन दोनों के यहाँ ऐसे बीच में से निकलती हुई ये C2H आपको दिखेगी। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से मैं पास करती हूँ अगर, तो क्या होगा, 180 से घुमा दो। अब इसको 180 से घुमा दोगे अगर, तो ये आगे वाला पीछे चला जाएगा। और ये देखो, क्या आप समझ पा रहे हैं? फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ बच्चों। आपको आपका कंपाउंड ऐसे रख लेना है, ऐसे रख लेना है, आपको जैसे कंफर्टेबल रखे। ठीक है, सिर्फ कार्बन, ये दोनों हाइड्रोजन्स और ये दोनों हाइड्रोजन्स के ऐसे बीच में से निकलती हुई ऐसे, ये C2H है आपकी। यहाँ से आपको एक्सिस पास करनी है और यहाँ से आप 180 से घुमा दो, घुमा दो 180 से। अगर मैं इसको 180 से घुमा देती हूँ तो देखो सेम आ जाता है। यहाँ से अगर 180 से घुमा देते हैं, देखो इसको ध्यान दो, ये वाली जो हाइड्रोजन है ये मेरी इस उंगली के पास है, तो 180 से घुमाने पे यहाँ पे फिर से एक एटम आ जाना चाहिए और वो आ रहा है और सेम लग रहा है आपको। देखो, आपको पता चल रहा है कि ये सेम रह रहा है यहाँ से। तो कुल मिला के मतलब आपको ये पता चल रहा, आपको मैं ये यहाँ से विजुअलाइज ये कराने की कोशिश की आपको कि जो ये चारों जो हाइड्रोजन्स हैं, इनके एकदम बीच में से निकालते हुए यहाँ से अगर आप एक एक्सिस पास करते हैं, ये दोनों हाइड्रोजन्स का भी बीच का होना चाहिए एकदम, और ये वाला हाइड्रोजन का भी एकदम बीच वाला एंगल होना चाहिए यहाँ पे। अगर आप इसको यहाँ इस एक्सिस से अगर आप इसको 180 से घुमाते हो तो ये सेम रहता है आपका मॉलिक्यूल। ऐसे में आपके मॉलिक्यूल के अंदर से ऐसे इस तरीके से मतलब C2H पॉसिबल है। अब ये कितनी एक्सिस पॉसिबल है ये अपने को समझना है। एक तो यहाँ से पॉसिबल है, एक तो ये हो गया, एक यहाँ से, इन दोनों से पॉसिबल है, एक कौन सी रह गई, एक यहाँ से रह गई। ठीक है, ये वाले दोनों हाइड्रोजन्स और ये वाले जो दोनों हाइड्रोजन्स हैं इसके बीच से ऐसे इस तरीके से। ठीक है, अगर आपको ये भी नहीं समझ आता है कि ये कहाँ से पॉसिबल है, आपको सिर्फ एक समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, कोई भी एक को समझ लो, ये दोनों हाइड्रोजन्स के बीच में से और ये वाली आगे और पीछे वाले ये दोनों हाइड्रोजन्स के बीच में से ऐसे ये एक C2H है। एक तो है, ये अगर एक समझ आ जाती है बस बात खत्म। अगर ये विजुअलाइज कर पा रहे हो इतने में काम हो जाएगा आपका। तो कम से कम एक C2H तो है ही। और ये मैंने आपको बता दिया कि अगर वहाँ पे कोई और प्रिंसिपल एक्सिस एग्जिस्ट करती है तो उतनी ही आपकी या तो C2 एग्जिस्ट नहीं करेगी या फिर n टाइम्स C2 एग्जिस्ट करेंगी। इसका n कितना है 3, तो यहाँ पे C2 कितनी एग्जिस्ट कर गई 3। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कितनी C2 एग्जिस्ट कर गई हैं 3 C2H एग्जिस्ट कर गई। ठीक है बच्चों, तो एक भी अगर आपको C2 समझ आती है तो इसमें कितनी C2 होंगी वो आपको C3 इसकी प्रिंसिपल एक्सिस से समझ आ जाएगी। समझ नहीं आए तो याद कर लेना है, क्योंकि हमको पता है CN के लिए n C2 एग्जिस्ट करती हैं। समझ सिर्फ एक C2 लो। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे हिसाब से मैं बता पा रही हूँ कि कहाँ से C2 एग्जिस्ट करती है CH4 में। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल कर लेते हैं। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला है आपका ये बोरिक एसिड होता है ना H3BO3। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये आपका BH3 की तरह एग्जिस्ट करता है। ये आपका BH3 की तरह या BF3 कह लो। हमने BF3 का एग्जाम्पल पढ़ लिया था। देखो
हमने BF3 का एग्जाम्पल पढ़ लिया था। अगर किसी ने पिछला वीडियो नहीं देखा तो पिछला वीडियो जाके देखो। यहाँ पे हम ऐसे यहाँ से परपेंडिकुलरली क्या कर रहे थे, हम C3 एक्सिस को पास कर रहे थे, तो इसमें C3 एग्जिस्ट करती थी। और क्या करते थे, यहाँ से क्या करते थे, C2 एक्सिस पास करते थे। ये वाले फ्लोरीन से और बोरोन से जो है हम इस तरीके से एक एक्सिस जो है वो पास करवाते थे। और आपके ये मॉलिक्यूल जिसका ये एक फ्लोरीन मान लो और एक ये वाला फ्लोरीन ऐसे मान लो, ठीक है, ये थोड़े विक्ट्री टाइप का साइन हो गया। इसको क्या करो आप 180 से घुमा दो, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के मिरर इमेज ही रहेंगे, घूमने के बाद भी सेम ही रहेंगे। तो यहाँ से C2 एक्सिस भी एग्जिस्ट कर रही थी। लेकिन सुंदर बात देखो, आपका बोरिक एसिड की सुंदर बात देखो क्या है बच्चों, कि यहाँ पे भी C3 एक्सिस पॉसिबल है। यहाँ पर भी C3 एक्सिस, मान लो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो अगर आप परपेंडिकुलरली एक C3 एक्सिस यहाँ पे ऐसे अगर अप्लाई करते हो, सॉरी C2 लिख दिया ना मैंने, सॉरी, ये C3 आएगा, ये C3 आएगा, परपेंडिकुलर C3 एक्सिस यहाँ ऐसे अगर आपने बोर्ड में जाती हुई C3 एक्सिस ऐसे अप्लाई की तो क्या होगा, ये यहाँ और ये घूम के यहाँ, ठीक है बच्चों। पर यहाँ पे इसकी एक सुंदर बात है यहाँ पे इसकी, वो हम जानने की कोशिश करेंगे ज़रा। देखो तो हुआ क्या है, ये 120 घुमाने पे 120 डिग्री घुमाने पे बच्चों 1 जो है यहाँ आ चुका है, ये 2 यहाँ जा चुका है और ये 3 यहाँ जा चुका है। बट इसकी सुंदर बात क्या है कि आप इसमें C2 एक्सिस नहीं अप्लाई कर सकते, BF3 में कर सकते थे। अगर आप इसमें C2 एक्सिस को अप्लाई करोगे, अगर आप C2 एक्सिस को यहाँ से इसमें C2 एक्सिस अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो क्या करोगे, मैंने फिर से बोला, ये इस तरीके से मान लो, ये वाला OH मान लो और ये वाला OH, ये वाला जो छोटी उंगली है वो मान लो। अब तुम क्या करोगे, इसको इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से पलटा मारोगे, है। जैसे ही ये मॉलिक्यूल पलटा मारेगा बच्चों, देखो क्या होगा, जैसे ही ये मॉलिक्यूल पलटा मारेगा इस एक्सिस के अलोंग, तो सबसे पहले तो क्या होगा, ये जो उस तरफ हाइड्रोजन थी पलटा मारने से ये इस तरफ आ जाएगी, एक तो ये इस तरफ आ जाएगी, ठीक है। फिर ये पलटा मारने से ये हाइड्रोजन ऐसे लगी हुई थी, ऐसे जैसे मॉलिक्यूल को पलटा मारा ये इस तरफ आ गई ऐसे, यानी कि ये हाइड्रोजन नीचे की तरफ झुकी हुई थी, पलटा मारने से ये ऊपर की तरफ झुक जाएगी, ठीक है। और ये जैसे ही उस तरफ जाएगा तो इसकी हाइड्रोजन इस तरफ चली जाएगी। क्या ये दोनों सेम लग रहे हैं आपको? नहीं, यानी कि यहाँ पे C2 ये वाली एक्सिस C2 एक्सिस एग्जिस्ट नहीं करेगी, C3 एग्जिस्ट करेगी सिर्फ, यानी कि इसकी सिर्फ एक ही एक्सिस C3 एक्सिस एग्जिस्ट करेगी। यहाँ पे नो C2 एक्सिस। यही आपको समझाने की, सॉरी पिछले फॉर्मूले से आपको यही समझाने की हमने कोशिश भी की है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल की तरफ चलते हैं। हमने इथीन पढ़ लिया है ना, अब हम सब्स्टिट्यूटेड इथीन्स पढ़ेंगे। अब यहाँ देखो ज़रा, यहाँ पर क्या ये एक्सिस अप्लाई किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, बता देते हैं क्यों। देखो ये देखो, ऐसे देखो, ऊपर हाइड्रोजन है, नीचे क्लोरीन है, नीचे क्या है, ये क्लोरीन है ना। जैसे ही इस मॉलिक्यूल को पलटा मारोगे, क्लोरीन नीचे था, ये क्लोरीन नीचे था, ये हाइड्रोजन ऊपर था। जैसे ही मॉलिक्यूल को पलटा मारा, क्लोरीन ऊपर चला गया, दोनों क्लोरीन ऊपर चले जाएंगे। क्या ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है? क्या आपका ये दोनों जो आपको मिले, ये क्या आपके इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हैं? ये और ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है? नहीं, यानी कि ये वाली C2 एक्सिस पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ठीक है। और कौन सी C2 एक्सिस होती थी भाई? ये वाली देखो, ये वाली पॉसिबल है, ये वाली पॉसिबल है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन है ऊपर, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन है।
पलटा मारोगे, इस तरफ वाली क्लोरीन इस तरफ आ गई, ठीक है। इस तरफ वाली क्लोरीन पलटा मारने से आपकी राइट हैंड साइड आ गई, लेफ्ट वाली क्लोरीन पलटा मारने से राइट हैंड साइड आ गई, लेफ्ट वाली हाइड्रोजन पलटा मारने से राइट हैंड साइड पे आ गई, यानी कि ये वाली C2 पॉसिबल है, ठीक है, इसमें पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये मान लो ये 1 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, ये 1 क्लोरीन, ये 2 क्लोरीन, ऐसे बोल लेते हैं इनको। तो ऐसे में क्या होगा, आपकी ऊपर हाइड्रोजन एक्सचेंज हो जाएंगी, ठीक है, और नीचे आपकी क्लोरीन एक्सचेंज हो जाएंगी, ठीक है। ये आपका सेकेंड और ये आपका फर्स्ट, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। चलो, ये वाली तो पॉसिबल ही नहीं थी, ये C2 एक्सिस पॉसिबल है। एक और C2 एक्सिस कौन सी, परपेंडिकुलर वाली, कौन सी, परपेंडिकुलर वाली C2 एक्सिस, देखते हैं पॉसिबल है क्या, परपेंडिकुलर वाली C2 एक्सिस पॉसिबल है क्या, ये देख लेते हैं। ये पॉसिबल नहीं है, ऐसे कांटा मार देना, ठीक है। परपेंडिकुलर वाली यहाँ से देखो, हम ये इससे समझते होते थे ना, हम इससे समझते थे, ठीक है। यहाँ पे ऊपर दोनों हाइड्रोजन है, अब ध्यान रखना है, ऊपर दोनों हाइड्रोजन है, ठीक है, नीचे दोनों क्लोरीन है, ऊपर दोनों क्या है, हाइड्रोजन है। आपके स्क्रीन से आती हुई ऐसे एक C2 एक्सिस अप्लाई करो, स्क्रीन से आती हुई एक C2 एक्सिस अप्लाई करो आपकी तरफ से, ये मेरे हाथ की तरफ याद रखना, हाइड्रोजन से, और हाथ से ऑपोजिट साइड पे दोनों क्लोरीन है। स्क्रीन से आती हुई ये C2 एक्सिस हमने पास की परपेंडिकुलर वाली, तो क्या हुआ है देखो, मेरा हाथ नीचे आ गया है, यानी कि दोनों हाइड्रोजन्स भी नीचे आ गई हैं और दोनों क्लोरीन ऊपर चली गई हैं। तो क्या ये स्ट्रक्चर जिसमें क्लोरीन दोनों ऊपर हैं और ये वाला जिसमें कि क्लोरीन दोनों नीचे हैं, दोनों इक्विवेलेंट है क्या, नहीं, दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, देखो, दोनों क्लोरीन क्या करेंगी, ऊपर चली जाएंगी और दोनों हाइड्रोजन्स नीचे आ जाएंगी, ठीक है। ये भी देख लेते हैं कौन सी हाइड्रोजन कहाँ जाएगी। ये मेरा हाथ है, जहाँ पे आपको घड़ी का स्ट्रैप दिख रहा है वहाँ पे कौन सी हाइड्रोजन है, पहली हाइड्रोजन, उसके ऑपोजिट में क्या है, दूसरी हाइड्रोजन है, ठीक है, और उसके नीचे आपकी दूसरी क्लोरीन है, पहले वाले के नीचे पहली ही क्लोरीन है, ठीक है। अब मैंने 180 से रोटेट कर दिया, तो मेरी जो हाथ का स्ट्रैप है वो कहाँ पर है, अभी भी इसके पास है, यानी कि ये आपकी कौन सी, पहली हाइड्रोजन, ऑपोजिट वाली दूसरी हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पे आपकी पहली हाइड्रोजन आ गई, ये दूसरी आ गई, इसके नीचे ही तो पहला क्लोरीन होगा, ऊपर ही तो दूसरा क्लोरीन होगा। क्या ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों क्या इक्विवेलेंट हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ उसको, स्ट्रक्चर को उठा के, ये लो, ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन, क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है, नहीं, ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। एक दूसरे के मिरर इमेज तो मान सकते हो, बट ये इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। चलो, तो ऐसे में आपको ये वाली C2 भी नहीं मिलेगी, ठीक है बच्चों। तो ये वाला C2 भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे में इस स्ट्रक्चर में आपके सिर्फ एक ही C2 पॉसिबल हो गई, वो ये वाली हो गई। चलो रहने देते हैं इसको आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए। कौन सी C2 पॉसिबल हो गई, सिर्फ ये वाली C2 पॉसिबल हो गई। ये लो, हम इसको ऑरेंज कलर दे देते हैं, ठीक है। सिर्फ ये वाली C2 पॉसिबल हो गई, ब्लू वाली C2 पॉसिबल हो गई सिर्फ, ठीक है। आप चाहें तो कॉपी पे सिर्फ ये C2 बना सकते हैं, दूसरे C2s को छोड़ सकते हैं। बाकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनानी है तो बना सकते हैं कि, पर उसके आगे फिर आपको बड़ा बड़ा कांटा लगाना होगा कि ये C2 पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से यहाँ पे सिर्फ एक C2 एक्सिस आ गई और उसके फर्दर कोई C2 एक्सिस नहीं है। एक प्रिंसिपल एक्सिस आपकी C2 एक्सिस आ गई और उसकी फर्दर 0 C2 एक्सिस है, ठीक है। जबकि आपकी इथीन में तो क्या था, आगे फर्दर 2 और C2 थी इसकी, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस की। अगला मॉलिक्यूल देख लेते हैं। अगला मॉलिक्यूल आपका CH3Cl है, CH3Cl, ये लो, ये देखो, ये CH3Cl है, ठीक है, ओके। ये क्लोरीन मान लो, ये आपका कार्बन ही था, और ये 3 वाइट वाले जो एटम हैं ये आप मान लो आपके हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से ये लगा हुआ है, ठीक है। मैं तो अभी भी सेम कर सकती हूँ,
क्या ये वाले कार्बन, ये वाले क्लोरीन एटम को ये वाले कार्बन के पीछे छुपा दूँ ऐसे, देखो आपको दिख रहा है, छुपा दिया मैंने। अब आपका स्क्रीन में से होते हुए, कार्बन से गुजरते हुए और ये क्लोरीन से गुजरते हुए ऐसे एक ये एक्सिस पास कर सकती हूँ, ठीक है। 120 से रोटेट कर दूँ, सेम 120 से रोटेट कर दूँ, सेम 120 से रोटेट कर दूँ, सेम, यानी कि इस ये क्लोरीन और ये कार्बन से गुजरती हुई C3 एक्सिस पॉसिबल है। लेकिन वहाँ पे तो हमारे पास क्या था, देखो यहाँ पे तो क्या था, सारे एटम सेम थे। तो चाहे आप इस कार्बन को इसके पीछे छिपा दो, हाइड्रोजन को, ये वाले हाइड्रोजन को छिपा दो, या आप ये वाले को छिपा दो, या आप ये वाले को छिपा दो, या आप ये वाले को छिपा दो, सेम ही बात थी। तो इसलिए हमारे पास कितने 4 C3 एक्सिस आई थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, सारे एटम सेम नहीं है। अगर आप ये वाले एटम को इसके पीछे छिपा देते हो तब यहाँ से C3 एक्सिस पास कर सकते हो। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन को कार्बन के पीछे छिपा दो, क्या अब आप C3 एक्सिस पास कर सकते हो? अगर अब आपने 120 से मॉलिक्यूल को घुमाया तो पहले क्लोरीन यहाँ था, 120 घूमने के बाद यहाँ आ जाएगा। तो ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाली पिक्चराइज करना, ये वाली पिक्चर और ये वाली पिक्चर, ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, और ये वाली पिक्चर सेम नहीं है, ठीक है। ये वाली पिक्चर 120 से घुमा दो और ये वाली पिक्चर सेम नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इसलिए आप CHCl3 में सिर्फ एक ही C3 एक्सिस पास कर सकते हो, ये इससे, इन दोनों एटम से गुजरती हुई ये, ठीक है। तो ओनली one C3 एक्सिस पॉसिबल, 1 C3 एक्सिस पॉसिबल है बच्चों। कहाँ से गुजरेगी वो? यहाँ से, क्लोरीन और कार्बन से होते हुए। अब हम क्या करते थे आगे, ये इसके बीच से, दो एटम्स के बीच से, ऊपर वाले दोनों एटम्स के बीच से और नीचे वाले दोनों एटम्स के बीच से एक एक्सिस पास करते थे और इस मॉलिक्यूल को 180 से घुमाते थे। हमारे पास सेम मॉलिक्यूल आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। किसकी वजह से? क्लोरीन की वजह से। तो ऐसी एक्सिस जो क्लोरीन को कंटेन करेगी वो तो आपके मॉलिक्यूल को जो है वो एक सिमेट्री एक्सिस दे सकती है, अदरवाइज कोई भी और नहीं दे पाएगी। क्यों? क्योंकि क्लोरीन बाकियों से अलग है, ठीक है। ऐसे में यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे कोई भी आपका नो C2 एक्सिस पॉसिबल, नो C2 एक्सिस पॉसिबल, यहाँ पे C2 एक्सिस पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है बच्चों। हो जाएगा ना? चलो आगे बढ़ जाते हैं, एक और मॉलिक्यूल की तरफ देख लेते हैं। ये आपका बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में क्या है, देखो यहाँ पे आप देखो, बेंजीन रिंग क्या होती है, ऐसे आपकी प्लेन के अंदर होती है। यहाँ पे ऐसे ये 6 मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। इसमें आपका जो ये एंगल है, मैं कोई और कलर लेके ट्राई करती हूँ बच्चों। ये सारे, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में ये आपका 60 डिग्री का एंगल है, सारे कार्बन्स के बीच में। तो अगर आप प्लेन से आता हुआ एक एक्सिस को पास करके बिल्कुल आपके मॉलिक्यूल के सेंटर में से, अगर आप बिल्कुल सेंटर में से स्क्रीन से आता हुआ एक एक्सिस पास करेंगे, तो अगर आप 60 डिग्री पे घुमाएंगे तो ये वाला कार्बन यहाँ चला जाएगा, ये वाला कार्बन यहाँ चला जाएगा, ये वाला कार्बन यहाँ चला जाएगा और ये वाला कार्बन यहाँ चला जाएगा, पर सब पे हाइड्रोजन ही लगा हुआ है। तो अगर आप इनको 60-60 भी घुमाएंगे तो क्या होगा, आपको सेम मॉलिक्यूल, इक्विवेलेंट, सेम नहीं कह सकते, इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल मिलेगा, ठीक है। तो आपके बेंजीन रिंग के अंदर इतने सारे मॉलिक्यूल्स करने के बाद बच्चों, ये बात तो आपको समझ आ ही गई होगी। तो आपके बेंजीन रिंग के अंदर बच्चों क्या होता है, आपको एंगल कितना मिलता है, कितने एंगल से आप घुमाते हो, 60 डिग्री के एंगल से घुमाते हो।
ऐसे में आपको n क्या मिल जाता है, 6 मिल जाता है। यानी कि यहाँ पे आपकी C6 एक्सिस एग्जिस्ट करती है। कितनी ज़्यादा बढ़िया बात है ना, कितनी बड़ी प्रिंसिपल एक्सिस, C6 प्रिंसिपल एक्सिस एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब C2 देख लेते हैं कि इसमें एग्जिस्ट करती है क्या। अगर एक भी हमें मिल गई तो आपको क्या पता है उसके अंदर कितनी C2 एक्सिस एग्जिस्ट करेंगी। Cn, हर Cn के लिए या तो NC2 एग्जिस्ट करेंगी या फिर 0 C2 एग्जिस्ट करेंगी। अगर कोई भी C2 एग्जिस्ट नहीं की तो बात ख़त्म, लेकिन अगर एक भी एग्जिस्ट कर गई तो आपको कितनी ढूंढनी पड़ेंगी, 6 C2 एक्सिस आपको ढूंढनी है। ठीक है, अगर नहीं मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, याद रखनी है पर आपको। ठीक है, आ जाओ ज़रा, ये आपका यहाँ पे दोबारा से मॉलिक्यूल बना लेते हैं। देखो ये सारी एक्सिस ना बच्चों, बेंजीन रिंग के सारी एक्सिस एकदम सेम होती हैं। ठीक है, इनकी लेंथ एकदम सेम होती है, तो कम ज़्यादा मत बनाना। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, और ये देखो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है। देखो अगर आप यहाँ से आपके मॉलिक्यूल को ऐसे पलटा मार दो, अगर आप पलटा मार दो इसको 1 2 3 4 5 6 और 1 फिर से आ गया। अगर आप पाँचवीं और सेकंड, दूसरी और पाँचवीं हाइड्रोजन को पकड़ के और मॉलिक्यूल को ऐसे पलटा मार दो तो क्या होगा, ये पलट के आपका मॉलिक्यूल, ये सेकंड वाली हाइड्रोजन तो यहीं रहेगी, फिफ्थ वाली हाइड्रोजन भी यहीं रहेगी, क्योंकि इनको तो पकड़ के ही पलटा मारा है, तो ये तो वहीं रहेंगे, है ना, तो ये तो वहीं रहेंगे। ठीक है, और ऐसा मान लीजिए, एक सेकेंड ये लीजिए, और ऐसा मान लीजिए कि ये वाला कोना इसका ये है, ये वाला कोना ये है, ये वाला ये है, और ये वाला ये है। तो अगर आप इसको पलटा मारेंगे तो बस इस तरफ जो आपके हाइड्रोजन्स थे घूम के आपके लेफ़्ट साइड पे, स्क्रीन की तरफ से अगर आप देख रहे हैं तो अगर ये राइट हैंड साइड वाले थे, ये पलट के आपकी लेफ़्ट हैंड साइड पे आ जाएंगे। बना दीजिए इनको यहाँ पे। तो जो राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन्स थे वो आपके लेफ़्ट साइड पे आ जाएंगे। आप जब स्क्रीन में से देख रहे हो तब की बात कर रही हूँ। और जो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में थे वो राइट हैंड साइड में चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये देखो, तो ऐसे में आपका ये कंपाउंड जो है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, ये मत बोल देना कि मैम ये डबल बॉन्ड की पोजीशंस भी तो बदलो, ये तो पूरा गोल चक्कर ही है ना, ये तो पूरा गोल चक्कर है, ऐसे बनाओ भी मत इसको, ये पूरा गोल चक्कर ही है, ये तो गोल चक्कर काट रहे हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये वाली C2 एग्जिस्ट कर गई, है ना। अगर एक कर गई तो इसमें 6 होंगी, एक कर गई तो इसमें 6 होंगी। ढूंढ लेते हैं, एक तो यही वाली है बच्चों, और बता देते हैं ऐसी ऐसी और कौन सी हैं। देखो ये छठे हाइड्रोजन को और थर्ड हाइड्रोजन को, ऑपोजिट वाले हाइड्रोजन्स को पकड़ लो और वहाँ से मॉलिक्यूल को घुमा दो। एक ये हो गई, एक फर्स्ट और फोर्थ की हो गई ऑपोजिट बिल्कुल। एक तो ये हो गई है, और कौन सी, ये वाला बॉन्ड, ओहो, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, इन दोनों को एकदम बीच में से काटती हुई, एक तो ये जाएगी, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड एकदम बीच में से काटती हुई, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड ऑपोजिट बॉन्ड्स को बीच में से काटती हुई। ठीक है, 3 ये होगी। कितनी हो गई भाई, 6 C2 एक्सिस हो गई हैं बच्चों। ये बॉन्ड में से जाती हुई, एक बार फिर से बता देती हूँ, ये बॉन्ड में से जाती हुई फिर से बता देती हूँ। देखो ये वाली हो सकता बच्चों को कंफ्यूजिंग लगे, एक समझ लो बाकी उसके जैसी हैं। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये 1 था, ये 2 था, ये 3, ये 4, ये 5 और ये हाइड्रोजन आपका 6th हो गया। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स तो घूम ही रहे हैं। अब आप क्या करो, आप पलटा मारो इस मॉलिक्यूल को यहाँ से पकड़ के। ठीक है, ये दोनों हाइड्रोजन्स को ऐसे पकड़ के और ऐसे घुमा दो। ठीक है, ये ऐसे, ये वाला ये ऐसे पकड़ो
और मॉलिक्यूल को ऐसे पलटा मार दो तो क्या होगा, जो ऊपर वाले हाइड्रोजन है वो उठ के नीचे आ जाएंगे। कॉपी जैसे पलट जाती है, जैसे हम इसको पलट रहे थे। इसमें क्या है, बस यहाँ पे एक कार्बन यहाँ पे एक्स्ट्रा ही लग तो लगा है, यहाँ पे लग गया एक्स्ट्रा। तो जैसे ही आप यहाँ से जाते हुए इसको पलटा मारोगे तो नीचे वाली चीज़ें उठ के ऊपर आ जाएंगी, बस नीचे वाली चीज़ें उठ के ऊपर आ जाएंगी। तो वही करना है बस। क्या होगा, ये C2 एक्सिस है, 180 से घुमाना है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे में क्या होगा, जो मंजूर है आपकी C2 होगा। तो ये ऊपर वाले सारे 1 2 और ये 3, ये सारे नीचे आ जाएंगे, नीचे वाले ऊपर चले जाएंगे। 4 5 और ये 6 हाइड्रोजन आपके आपस में एक्सचेंज हो गए। ठीक है, तो अब अगर इन 2 बॉन्ड से जा सकती है तो ऑब्वियसली इन 2 बॉन्ड से तो जा ही सकती है, और फिर इन 2 बॉन्ड से भी जा सकती है। इस तरीके से ये 3 C2 एक्सिस एग्जिस्ट कर गई। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट वाला मॉलिक्यूल देख लो। ये आपका नेक्स्ट वाला मॉलिक्यूल है आपका बोराजीन। नेक्स्ट वाला कौन सा मॉलिक्यूल आपका, बोराजीन। बोराजीन में देखो बच्चों, क्या डिफरेंट, क्या सुंदर बात है। बस देखो, बेंजीन में सारे कार्बन थे, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, कार्बन कार्बन। तो हर 60 डिग्री से घुमाने से क्या हो रहा था आपका, क्या आ रहा था, सेम मॉलिक्यूल आ रहा था। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन्स को जोड़ के देखो, ये सारी नाइट्रोजन्स कितने 120 डिग्री से जुड़ी हुई है। यानी कि अगर आप मॉलिक्यूल को 120 से घुमाओगे तो ये नाइट्रोजन उठ के यहाँ चली जाएगी, ये यहाँ चली जाएगी और ये यहाँ चली जाएगी, है ना। यानी कि इस मॉलिक्यूल में आपका C3 एक्सिस एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे C3 एक्सिस एग्जिस्ट करता है। अच्छा, एक सुंदर बात एक और बता दो ज़रा। पिछले वाले में हमने बोला इसमें C6 एक्सिस एग्जिस्ट करता है। एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं सुंदर, जो PTCl4 में भी आई थी। ये आपके PTCl4 में भी आई थी। मैं एक बार ये स्ट्रक्चर को दोबारा से बना लेती हूँ, आप लोग भी बना लो इसको दोबारा से एक बार। 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, आपने इसमें C6 एक्सिस पास की। ठीक है, यानी कि आपने 60 डिग्री से इस मॉलिक्यूल को घुमाया, यहाँ पे रखा पेन को 60 से घुमाया। ठीक है, इसको 60 से घुमाया, बस 60 डिग्री एंगल। यानी कि 1 जो है वो 2 की जगह चला जाएगा, 2 3 की जगह चला जाएगा। सिर्फ इतना ही तो चेंज आएगा ना 60 डिग्री से। तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन्स तो सारे सेम ही रहेंगे, इसमें तो कुछ चेंज आएगा नहीं। कुछ और एटम होता तो बात अलग थी। तो 1 जो है वो 2 की जगह चला जाएगा, सॉरी यहाँ पे जो आपका 1 आ जाएगा। 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर से इसको 60 डिग्री से घुमा दो, फिर से C6 एक्सिस लगा दो, यहाँ पे पेन को रखो और इसको 60 से घुमा दो। तो फर्स्ट कहाँ चला जाएगा, अब फर्स्ट अब वाले सेकंड की जगह चला जाएगा। अब फर्स्ट अब वाले सेकंड की जगह चला जाएगा। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को और फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर को बच्चों कंपेयर करना है आपने। एक बार मैं ज़रा देख लेती हूँ कि आपको स्क्रीन में अच्छे से दिख भी रहा है या नहीं। ठीक है, मैं एक बार देख लेती हूँ, आप लोग इसको ज़रा बना लो। हाँ, दिख रहा है, सब कुछ अच्छे से दिख रहा है आई थिंक, है ना। ठीक है, तो देखो ये फर्स्ट अब उठ के यहाँ ये 1 ये 2 आ गया होगा, ये 3 4 आ गया है, ये 5 और ये 6। अब इस स्ट्रक्चर को और बच्चों लास्ट वाले स्ट्रक्चर को दोनों को कंपेयर करो। क्या हुआ है, फर्स्ट जो है वो थर्ड वाली पोजीशन पे आ चुका है। ये 2 बार C2 एक्सिस अप्लाई करने से हुआ।
ये 2 बार C2 एक्सेस अप्लाई करने से हुआ। कैसे लिखते थे हम इनको? ये पहली बार अप्लाई किया, ये दूसरी बार अप्लाई किया, फिर C6 को तीसरी बार अप्लाई करेंगे, फिर चौथी बार। ऐसे पावर में लिखते होते हैं ये बातों को। अगर मैं इस पे सीधा C3 एक्सेस को अप्लाई कर दूं, सीधा ही इसको 120 से घुमा दो, ठीक है, 120 से घुमा दो। देखो इस एक्सिस के बीच में और इसके बीच में कितना, किसी और कलर से दिखाती हूँ बच्चों, एक सेकेंड रुको, किसी और कलर से दिखाती हूँ। ये वाली कार्बन और इस वाली कार्बन के बीच में कितना एंगल है? 120 तो है। अगर इसको सीधे हाइड्रोजन को 120 डिग्री घुमा दो तो सीधे यहाँ आ जाएगा। ये वाला कार्बन को पकड़ के 120 घुमा दो तो सीधे यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि सीधा ही ये स्ट्रक्चर आएगा। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि आपकी C6 को आप 2 टाइम्स लगा दो तो C3 एक्सेस आ जाती है। तो C3 एक्सेस वाला ही आपका जो है वो फंक्शन आएगा। अब दोनों ही देखो, मैंने आपको PTCl4 में भी बताया था कि एक ही डायरेक्शन से अगर 2 एक्सेस अप्लाई कर पा रहे हैं हम, जैसे यहाँ पे C6 भी अप्लाई कर पा रहे हैं, C3 भी अप्लाई कर पा रहे हैं, दोनों ही एक्सिस को आप एक ही डायरेक्शन से अप्लाई कर पा रहे हो, तो बड़ी वाली जो एक्सिस होगी उसको ही आप कंसीडर करोगे, दूसरी को नहीं करोगे, दूसरी को नहीं करोगे। ऐसे में हम यहाँ पे सिर्फ C6 एक्सिस को जो है कंसीडर करेंगे, C3 को नहीं करेंगे। बट ये बात को आप अच्छे से लिख के रखना, ये बात को आप यहाँ पे लिख के ज़रूर रखना। ये बात हमारे बहुत काम आने वाली है बच्चों, ये बातें हमारे बहुत काम आने वाली हैं, ये बातें हमें काम आने वाली है। हमें पिछले में भी मिला था, PTCl4 में क्या मिला था कि C4 को अगर तुम 2 बार अप्लाई करो तो आपका C2 एक्सेस मिल जाता है आपको, तो आपको आपका C2 एक्सेस मिल जाता है। और यहाँ पे अगर आप C6 को अगर आप 2 बार अप्लाई कर दो तो क्या होगा, आपको C3 एक्सेस मिल रहा है, ठीक है। तो ये बात को हम जो है वो यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। चलो अभी के लिए ये PTCl4 में था, पिछले वाले वीडियो में बताया था, ठीक है बच्चों, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इसको हम करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप C6 अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने 60 डिग्री से इस मॉलिक्यूल को घुमाया तो NH जो कि यहाँ है, NH जो कि यहाँ है, NH जो कि यहाँ है, 60 डिग्री से घुमाने से यहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। लेकिन अगर आप मान लो, मैं बना के दिखा देती हूँ ना, अगर आप इसको C6 60 डिग्री से अगर आप अप्लाई कर 60 डिग्री से अगर आप इसको घुमा देते हो तो NH कहाँ 60 से घुमाने से यहाँ आ जाएगा, यानी कि आपका NH जो है वो यहाँ चला जाएगा, बोरोन यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे बोरोन आ जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे भी नाइट्रोजन और यहाँ पे ये बोरोन, ठीक है। देखो क्या ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है? नहीं है। एक बार और घुमा दो इसको, एक बार और घुमा दो, एक बार और इसको 60 डिग्री से यहाँ घुमा दो, क्या होगा, यहाँ बोरोन चला जाएगा, यहाँ नाइट्रोजन। वीडियो को थोड़ा सा स्पीड से देखना बच्चों, क्योंकि जब मैं बोल रही होंगी तो आपको थोड़ा सा जो है वो कैसा मिलेगा, काम स्लो मिलेगा, क्योंकि मुझे साथ में लिखना भी है ना। ये लो, क्या हो गया ये देखो। अब मान लो अगर मैं नंबरिंग दे दूं, ये वाले नाइट्रोजन को फर्स्ट, ये को सेकंड और ये को थर्ड, तो मैंने इसको 120 से घुमा दिया। 120 से घुमाने से फर्स्ट वाला कहाँ चला गया, सेकंड की जगह पे चला गया। तो सेकंड कहाँ चला गया होगा, थर्ड की जगह पर। थर्ड कहाँ चला गया होगा, सेकंड की जगह पे, सॉरी फर्स्ट की जगह पे, ठीक है बच्चों। तो ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर ये इक्विवेलेंट है, यानी कि इस मॉलिक्यूल में क्या पॉसिबल है, C3 एक्सिस पॉसिबल है। कौन सी एक्सिस पॉसिबल है बच्चों, C3 एक्सिस पॉसिबल है। इस स्ट्रक्चर में आपको C3 एक्सिस पॉसिबल है, एक ही लगेगी और यहाँ से बस
क्या इस स्ट्रक्चर में आप C2 एक्सेस अप्लाई कर सकते हो? कैसे करोगे? यहाँ पे C2, अच्छा यहाँ से देखो ज़रा, एक और चीज़ क्या समझ में आई, एक और चीज़ यहाँ से क्या समझ में आई कि ये C6 को 2 बार जब तुमने लगाया तब जाके तुमको C3 एक्सेस मिल गई इसमें, बट इसमें ये अप्लाई नहीं करनी है बच्चों, ये नहीं करना है, सीधा ये ही अप्लाई करोगे क्योंकि ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर नॉट इक्विवेलेंट, नॉट इक्विवेलेंट, इसलिए यहाँ पे C6 एक्सेस डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। C3 एक्सेस ही इसकी प्रिंसिपल एक्सेस होगी, ठीक है बच्चों। चलो चलो एक चीज़ और समझेंगे, क्या इसमें C2 पॉसिबल है? बेंजीन रिंग की तरह बना लेते हैं इसको दोबारा से, वीडियो को आगे बढ़ा लो तुम लोग, तुम बच्चों वीडियो को आगे बढ़ा लो, ये लो देख लेते हैं पॉसिबल है कि नहीं है, देख के ही पता चलेगा कि पॉसिबल है या नहीं है, ऐसे हवा में बिल्कुल नहीं बात करनी है। ये लो, अब क्या है, यहाँ से C2 एक्सेस अगर आप पास करते हो, अगर आप यहाँ से C2 एक्सेस अगर पास करते हो तो क्या C2 एक्सेस पॉसिबल है? क्या C2 एक्सेस पॉसिबल है? अगर आप यहाँ से C2 एक्सेस पास करते हो तो क्या करना है, एक्सेस जो पास की होती है उसके अराउंड आपको मॉलिक्यूल घुमाना होता है। जैसे ही आप इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये नीचे बोरॉन है, ये दोनों बोरॉन उठ के ऊपर चले जाएंगे, ये नीचे दोनों बोरॉन लगा लो, ये वाले दोनों बोरॉन यहाँ हैं, ठीक है, और ये वाला यहाँ नाइट्रोजन है। जैसे ही तुम इसको उल्टा करोगे दोनों बोरॉन कहाँ चले गए? ऊपर, नाइट्रोजन ऊपर, ये बोरॉन पहले तो ऊपर बोरॉन था, पलटा मारने पे ऊपर नाइट्रोजन चला जाएगा। बोलो, पलटा मारने पे आपको क्या मिलेगा? ऊपर नाइट्रोजन लिखा हुआ मिलेगा, ये लो, ठीक है। ऊपर ये बोरॉन गए हुए मिलेंगे और यहाँ पे ये नाइट्रोजन मिलेगा और ये बोरॉन मिलेगा, ठीक है। ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, ये लगा दो, ये ऊपर और ये दोनों हाइड्रोजन नीचे। क्या ये दोनों स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है? नहीं है, यानी कि ये वाली C2 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और C2 लगा के देखते हैं इसमें, और C2 लगा के देखते हैं इसमें, और कौन से C2 लगा सकते हो? एक परपेंडिकुलर वाली लगा सकते हो ना, यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर, बट परपेंडिकुलर तो आपकी C3 लगी हुई है ना, और यहाँ पे C2 पॉसिबल भी नहीं है परपेंडिकुलर, ठीक है, यहाँ पे पॉसिबल भी नहीं है। अगर तुम इसको ऐसे पकड़ के 180 घुमाते हो तो ये घूम के ऊपर ही जाएगा। ये नाइट्रोजन जैसे ही तुम यहाँ से प्लेन में से यहाँ ऐसे पास करके इस मॉलिक्यूल को पकड़ के 180 घुमाओगे तो ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ चला जाएगा और ऐसा ही मॉलिक्यूल मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये वाला हिस्सा पकड़ के ऊपर की तरफ कर दोगे, ऊपर वाला हिस्सा पकड़ के 180 नीचे कर दोगे, पॉसिबल ही नहीं है ना। ये वाली C2 भी पॉसिबल नहीं। और कौन सी C2? ये वाली C2 पास करके देखो ज़रा, रेड कलर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको बच्चों। ये वाली C2 पास करो ज़रा, क्या होगा? ये वाली यहाँ से C2 पास करेंगे, यहाँ से जब C2 पास करेंगे तो मॉलिक्यूल के ये दोनों एटम्स को पकड़ के ऐसे घुमाएंगे, है ना। यहाँ पे ये नाइट्रोजन लगा लो, यहाँ पे बोरोन लगा लो, पकड़ के ऐसे घुमा देना तो ये नाइट्रोजन इस तरफ आ जाएगा, बोरोन इस तरफ। यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ बोरोन है, यहाँ बोरोन है। 180 से घुमा दो, इस तरफ वाला नाइट्रोजन घूम के इस तरफ वाला बोरोन घूम के इस तरफ वाला नाइट्रोजन घूम के 180 घूम के इस तरह वाला बोरोन घूम के 180 इस तरफ, ठीक है। मतलब क्या करना है तुमने, ये वाला नाइट्रोजन और ये बोरोन को पकड़ के और यहाँ से ऐसे मॉलिक्यूल को ऐसे इन दोनों को फिक्स करना है और फिर मॉलिक्यूल को 180 घुमाना है तुमने, ठीक है। चलो
जैसे ही तुम ऐसा करोगे, अपना रियल लाइफ में करके देख लेना ज़रा, तो देखो ये वाले मॉलिक्यूल तो आपके, ये वाले एटम्स तो यहीं रहेंगे क्योंकि इनको ही तो तुमने फिक्स किया, इनको पकड़ा है तुमने, ठीक है। और ये वालों को ऐसे पलट देना, अगर ऐसे लगे हुए तो दोनों ऐसे पलट जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला नाइट्रोजन घूम के इस तरफ आ जाएगा और ये वाला नाइट्रोजन घूम के इस तरफ आ जाएगा, ये वाला बोरॉन घूम के इस तरफ और ये वाला बोरॉन घूम के इस तरफ, ये लो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या लग रहा है कि ये मॉलिक्यूल यहाँ से आपका, कुछ मैंने गड़बड़ तो नहीं किया ना, यहाँ से आपकी C2 एक्सिस पास कर रही है, यहाँ से C2 एक्सिस पास कर रही है। चलो मैं आपको इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ और आपको एक टास्क दे देती हूँ। यहाँ से आपको एक टास्क दे देते हैं कि हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी आ गई, C3। तो इसके अंदर या तो C3 है, अगर या तो 0 C2 एक्सिस एग्जिस्ट करेगी, या तो कितनी 3 C2 एक्सिस एग्जिस्ट करेंगी, या तो कोई भी C2 एग्जिस्ट नहीं करेगी या फिर 3 करेंगी। एक तो मैंने बता दी यहाँ से होते हुए, एक तो मैंने बता दी इस बोरॉन से और इस नाइट्रोजन से होते हुए। अब बाकी की 2 C2 एक्सिस और आपको बतानी है, या आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे, मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि क्या इसमें कोई और C2 एग्जिस्ट, कहीं ये C2 भी एग्जिस्ट तो नहीं कर रही, मतलब ये भी तो पॉसिबल ना हो, ठीक है। चलो ठीक है, कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे। अगले वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे कि अगर इसमें C2 एक्सिस और 2 हैं तो फिर वो कहाँ हैं, और दो C2 एक्सिस अगर पॉसिबल हैं तो फिर वो C2 एक्सिस कहाँ हैं, दिख रही है वैसे वो सीधा, ठीक है। चलो कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या ये C2 एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। अगर कर रही है तो फिर मैं आपको नंबरिंग दे देती हूँ ताकि आप कमेंट सेक्शन में बता सकें। देखो इस बोरॉन को फर्स्ट कर लो, नाइट्रोजन को सेकंड कर लो, ठीक है। इस बोरॉन को नहीं, ऐसे कर लेते हैं कि ये बोरॉन फर्स्ट, ये सेकंड बोरॉन, ये थर्ड बोरॉन, इसके साइड में ये फर्स्ट नाइट्रोजन, ये सेकंड नाइट्रोजन और ये थर्ड नाइट्रोजन। ये C2 एक्सिस मैंने पास की है फर्स्ट बोरॉन 1B एंड 2NH से, ठीक है। अब आप बताएंगे कि बाकी की जो C2 एक्सिस हैं वो कहाँ से जाएंगी, ठीक है, कौन से बोरॉन और नाइट्रोजन से होते हुए चली जाएंगी, ठीक है बच्चों। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मज़े आएंगे कि आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो, ठीक है। एक तो ये, और एक बच्चों ये करना, आप लोगों का होमवर्क है ये कि आपको NH3 में बतानी है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और फर्दर उसकी सब एक्सिस एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती, ठीक है बच्चों। चलिए ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को जो है घुमा के देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में होपफुली हम एक तो ये मॉलिक्यूल को जो है डिस्कस कर लेंगे, पीछे वाला एक हम मॉलिक्यूल जो है डिस्कस करेंगे CH2Cl2, ये भी आप ट्राई करना, ठीक है। CH2Cl2 इसमें कौन से प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ठीक है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है ये तो आपको पता ही है, तो उसमें से एक्सिस पास करके देख लेना कि इसमें से C3 एक्सिस पास होती है कि नहीं होती है, C2 एक्सिस पास होती है कि नहीं होती है, ठीक होती है तो कितनी एक्सिस पास होती हैं, ठीक है बच्चों। चलिए ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलेंगे, इन मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद प्लेन की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है। ओके चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। यस।